सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव ने कैसे अपने भक्त को छप्पर फाड़ के धन और दौलत दिया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए और आप रोज महादेव का चर्चा नए आप सुन सकेंगे। और आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि वीडियो को कोई भी देखते हैं आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए, वीडियो को हमेशा पूरा देखना चाहिए। इससे ये होता है कि महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे। राजा बहुत दानी स्वभाव के थे। वो रोज दान देते थे, वो नित्य प्रतिदिन रोज दान देते थे, दान करते थे। जब दान करते थे तो उस समय दो दोस्त भी आते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था बिरजू। बिरजू जो था महादेव का परम भक्त था, लेकिन वो गरीब था। राजू और बिरजू दोनों आते थे राजा साहब के पास, लेकिन राजा साहब कोई भी चीज दान देते तो राजू जो था महादेव का, जो बिरजू था वो महादेव का परम भक्त था। राजू जो था महाराज का बहुत, राजा का खूब तारीफ करता था। खूब उनका मन जब तारीफ करता था, महाराज आप जैसा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, आप बहुत दानी स्वभाव के हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। राजू खूब तारीफ करता, राजा सुन के एकदम से गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब बिरजू, जब ये सब दान मिलता था उसको, तो वो यही कहता था, अपने घर जाता था तो कि हे महादेव ये आप ही की देन है जो हमें मिलता है। अब ये सब राजा एक दिन सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं दान देता हूँ तो जो राजू है, राजा सोचते हैं कि जो राजू है तो राजू मेरी बहुत तारीफ करता है कि राजा साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दानी स्वभाव के हैं, लेकिन बिरजू नहीं करता है तारीफ, ऐसा क्यों? तब एक दिन राजा साहब, जब अगले दिन राजू और बिरजू दोनों आते हैं और राजा साहब जब दान देते हैं दोनों दोस्तों को, तो क्या होता है, फिर राजू ऐसे ही बोलता है कि महाराज आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसा दानी कोई नहीं है इस धरती पे, आप बहुत अच्छे हैं राजा साहब। अब राजा साहब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पूछ ही देते हैं बिरजू से कि एक बात बताओ बिरजू, जब मैं दान देता हूँ तो राजू मेरी बहुत तारीफ करता है, लेकिन तुम मेरी तारीफ नहीं करते, ऐसा क्यों? बिरजू कहता है कि राजा साहब ये सब महादेव का देन है, ये सब भगवान का देन है, आप तो सिर्फ एक जरिया हैं जो दान देते हैं। अब ये बात सुन के राजा को बहुत दुख हुआ कि मैं दान देता हूँ और बिरजू नाम लेता है भगवान का। तो अब वहाँ से राजू और बिरजू चले आते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि क्यों ना मैं राजू को ही खूब अमीर और धनवान बना दूँ और बिरजू को ऐसे गरीब छोड़ दूँ। फिर क्या करता है कि अगले दिन फिर राजू और बिरजू दान लेने के लिए आते हैं राजा साहब के पास, क्योंकि राजा साहब का यही काम था, रोज नित्य प्रतिदिन वो दान करते थे, गरीबों को दान देते थे, दानी स्वभाव के राजा थे। तो जब राजू पहुंचता है तो राजू को क्या करते हैं राजा साहब कि जिस रास्ते से राजा का आना जाना होता था, राजू को उसी रास्ते से भेज देते हैं कि इसी रास्ते से तुम जाओ। राजू उसी रास्ते से जाने लगता है। जिस रास्ते से राजा आते जाते थे, जब उस रास्ते से राजू जाता है तो देखता है कि वाह कितना बढ़िया रास्ता है, इतना सुंदर सुंदर फूल, इतना बढ़िया सुगंधित है।
रास्ता इतना अच्छा है कि आंख बंद करके भी जाया जा सकता है। राजू क्या करता है कि चला जाता है। फिर बिरजू आता है थोड़ी देर बाद। तो बिरजू को भी अब राजा साहब सोचते हैं कि क्यों ना बिरजू को भी उसी रास्ते से भेज दिया जाए। तब बिरजू को भी उसी रास्ते से भेजते हैं जिस रास्ते से राजा साहब आते जाते थे, जिस रास्ते से राजू गया था। तो बिरजू भी जब उसी रास्ते से जाता है तो वो रास्ते को देख के उसको इतना अच्छा लगता है कि कहता है कि वाह, राजा साहब कितना बढ़िया रास्ते से आते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया फूल है और कितना बढ़िया रास्ता है, इतना सुंदर तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। अब बिरजू जब उस रास्ते से जाने लगता है तो चलते 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 वो चारों तरफ नजर जब फेरने लगता है तो उसको एक चांदी के सिक्के से भरा बड़ा सा घड़ा मिलता है। अब बिरजू पाके बहुत खुश होता है। अब महादेव को नमन करके अपने घर आता है। अब अगले ही दिन फिर राजू और बिरजू दोनों आते हैं। तब राजा साहब को लगता है कि राजू को तो मिल ही गया होगा जो चांदी का सिक्का रखे थे घड़े में भर के। अब राजू तो अमीर बन ही गया होगा। तब पूछते हैं राजा साहब राजू से कि अच्छा तुम एक बात बताओ कि कल जिस रास्ते से हम आते जाते हैं, तुम उसी रास्ते से गए थे, तुम्हें कुछ मिला? राजू बोलता है कि राजा साहब जिस रास्ते से आप आते जाते हैं और मैं उस रास्ते से गया, वो रास्ता इतना सीधा था कि उसमें मैं आंख बंद करके भी जा सकता था, मुझे चोट भी नहीं लगा। अब क्या होता है कि अब राजा साहब बिरजू से पूछते हैं कि बिरजू जिस रास्ते से हम आते जाते हैं और राजू गया था उसी रास्ते से तुम भी गए थे, तुम्हें कुछ मिला? तब बोलता है बिरजू कि हाँ महाराज, मिला मुझे, चांदी से सिक्का भरा एक घड़ा मिला मुझे और ये महादेव का ही दया था, मैं लेके चला गया। तब अब इस बात का दुख राजा को बहुत हुआ, लेकिन वो क्या करते, वो तो सबको दान देते थे। फिर क्या किए राजा साहब कि जो राजू था उसको एक तारबूज दिए और जो बिरजू था उसको कुछ पैसे दिए। अब राजू तरबूज पा के बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर जब जाने लगा तब सोचने लगा कि रास्ते में कि तरबूज को लेकर हम क्या करेंगे, ये किसी काम का नहीं है। वो पैसे के लालच में उसको बेच दिया तरबूज को और कुछ पैसे मिला लेकर चला गया। अब ये क्या किया बिरजू जो महादेव का भक्त था, जब रास्ते में जाने लगा तो सोचता है कि घर जाऊंगा तो खाली हाथ तो जा नहीं सकता, बीवी बच्चे हैं, कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। अब वो गया तो उसी तरबूज को खरीद लेता है जो राजा साहब राजू को दिए थे। बिरजू जब तरबूज लेके अपने घर पहुंचता है और जब उसकी पत्नी काटती है तो बिरजू उसमें क्या देखता है कि सोने के सिक्का से भरा हुआ तरबूज है। अब बिरजू तो महादेव के देने से महादेव ऐसे छप्पर फाड़ के उसको धन दौलत दे दिए कि अब वो अमीर बन गया बिरजू। अब अगले दिन राजा साहब के घर जाना बंद कर दिया दान लेने। फिर अगले दिन जब राजू गया राजा साहब के पास तो राजा साहब पूछते हैं आज बिरजू नहीं आया। तो तब राजा साहब से राजू कहता है कि महाराज अब बिरजू नहीं आएगा आपसे दान लेने। तो राजा साहब कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अब बिरजू अमीर हो गया है। तब कहते हैं राजा साहब ऐसा क्या मिल गया कि बिरजू अमीर हो गया और तुम गरीब ही रह गए। तब कहता है कि उसको कल एक तरबूज मिला जो खरीद के लाया था बिरजू अपने घर पे, उसमें सोने का सिक्का निकला। तब याद आया कि तरबूज जो राजा थे वो राजू को दिए थे। तो राजू से पूछते हैं कि अच्छा तुमको जो तरबूज हम दिए थे वो क्या किए? तब राजू कहता है कि महाराज जानते हैं क्या किया मैं उसको बेच दिया। आखिर तरबूज किसी काम का नहीं था और मेरे पास पैसा नहीं था, मैं उसको बेच कर कुछ पैसा मिला लेके घर चला गया। अब राजा समझ गए कि वही तरबूज बिरजू खरीद के अपने घर लेके चला गया, अमीर बन गया। तो गुरु भाई बहन इसीलिए कहते हैं और राजा को समझ में आ जाता है कि
कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहते गुरु भाई बहन, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। महादेव स्वयं बिरजू की रक्षा कर रहे थे, उस पर दया बरसा रहे थे, क्योंकि बिरजू महादेव का भक्त था और राजू नहीं था महादेव का भक्त। राजा को सब समझ में आ जाता है कि सब ये परमात्मा का देन है। मैं कितना कोशिश किया कि मैं राजू को अमीर बना दूं, लेकिन नहीं, किस्मत में तो बिरजू का अमीर बनना था। बहुत कोशिश किया राजा, लेकिन राजू जो था वैसे के वैसे रह गया, गरीब के गरीब ही रह गया। रोज राजा के घर से दान लेके जाता, अपना परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा बिरजू जो है महादेव के दिया हुआ, महादेव ऐसे छप्पर फाड़ के धन दौलत दे दिए बिरजू को कि उसको कोई चीज की दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुआ और राजा घर जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो भी शिव शिष्या महादेव के भक्त हैं, जो आस्था रखते हैं, जिसको भगवान पे विश्वास है, जो भगवान की भक्त है, शिव शिष्या है, उस पे महादेव अपनी कृपा दया जरूर बरसाते हैं, उसका रुका हुआ काम जरूर बनाते हैं, उसको हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।